हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेडिंग बुल। तो आज के इस चार्ट एनालिसिस सीरीज़ में हम एक और बार चार्ट को एनालिसिस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चार्ट को एनालिसिस किया जाता है, कैसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, कैसे उसका हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं, कैसे प्राइस एक्शन और इंडिकेटर दोनों को पैरेलल लेके एक अच्छी सी एक स्ट्रेटेजी भी हम बना सकते हैं, कैसे टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं, कैसे हम छोटे टाइम फ्रेम को एज ए एंट्री और स्टॉप लॉस के लिए यूज़ कर सकते हैं, कैसे टारगेट को सेट किया जा सकता है। ओके, तो इन सभी पॉइंट्स पे हम वन बाय वन डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ये वीडियो पूरा देखें जिससे आपको पता चले कि एक्चुअल में चार्ट एनालिसिस कैसे किया जाता है। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं एग्जाम्पल लेने वाला हूँ 31 अक्टूबर 2024 का। ओके, तो यहाँ पर मैंने चार्ट लिया है निफ्टी 50 का और हम यहाँ पे 4 मिनट टाइम फ्रेम पे पहले इसको एनालिसिस करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन मार्क करना। तो वो कैसे किया जाता है, तो उसके लिए हमें पहले प्रीवियस डे चार्ट को पहले समझना होगा, क्योंकि वहीं से हमें इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स मिलते हैं। क्लियर? तो चलिए प्रीवियस डे चार्ट को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे प्रीवियस डे का चार्ट जो 30 अक्टूबर 2024 का है वो मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया। ओके, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कुछ लेवल्स मार्क करके रखे हैं, वो मैंने किस रीज़न पे मार्क किए हैं। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, क्योंकि उसी कॉन्सेप्ट का काफ़ी बार यहाँ पे उसका यूज़ होता है। तो देखिए, कोई भी यहाँ पे ट्रेंड चल रहा हो, तो देखिए यहाँ पे सपोज कि अप ट्रेंड चल रहा है। ओके, तो अप ट्रेंड शुरू कहाँ से हुआ था, तो कि यहाँ से, और एंड कहाँ पे हुआ था, तो कि यहाँ पे। तो ये उसका क्या हो गया, ये उसका स्विंग लो हो गया, और ये उसका क्या हो गया, ये उसका स्विंग हाई हो गया। ओके, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनेगा और यहाँ पे एक सपोर्ट बनेगा। ओके, तो ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, इसलिए उसको पहले मार्क करना चाहिए। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे प्राइस का अप ट्रेंड कहाँ से शुरू हुआ था, तो कि यहाँ से शुरू हुआ था। ओके, फिर प्राइस देखिए ऐसे एक ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रही थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क कर ली, जो यहाँ पे 1 2 ये दो पॉइंट को मैंने कनेक्ट किया था, उससे मुझे ये ट्रेंड लाइन मिल गई। ओके, और प्राइस इसी ट्रेंड लाइन पे आगे अपर साइड मूव कर रही थी। ओके, अब प्राइस देखिए यहाँ से ब्रेक डाउन करके यहाँ पे एक ट्रेंड चेंज हो गया था। क्लियर? तो ये जो अप ट्रेंड चल रहा था उसका स्विंग हाई कहाँ पे था, तो कि यहाँ पे था, क्योंकि प्रीवियसली जब भी प्राइस ने ब्रेक डाउन किया था ट्रेंड लाइन को तब उसका हायर पॉइंट ये था, और प्राइस जहाँ से शुरू हुई थी अप ट्रेंड के लिए वो उसका लोअर पॉइंट कहाँ पे था, तो कि यहाँ पे था। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक जोन मार्क कर दिया कि प्राइस ने यहाँ पे जितना बाइंग प्रेशर दिखाया था उतना मैंने यहाँ पे मार्किंग कर लिया। तो ये क्या हो गया, ये एक बाइंग जोन हो गया। ओके, अदरवाइज आप इसको एक सपोर्ट जोन भी बोल सकते हो। क्लियर? तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मार्क किया है और ये भी मैंने एक जोन की तरह ही मार्क किया है, तो इसको भी हम यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन बोल सकते हैं। क्लियर? जोन का क्या महत्व है, तो देखिए प्राइस जोन में एक अपर और लोअर लाइन के बीच में मूव करती है, तो उसमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि प्राइस उस पे, सपोज कि यहाँ पे सपोर्ट जोन है तो प्राइस इसमें भी एज ए सपोर्ट उसको रिस्पॉन्स देगा। ओके, और प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो उसमें पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ से प्राइस नीचे और भी ज़्यादा गिर सकता है। ओके, लेकिन जो भी लेवल्स होता है वो एक सिंगल लाइन होता है, तो उसमें हमें परफेक्शन नहीं मिलता कि प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेगा या इसी लेवल पे ही सपोर्ट लेगा। ओके, तो फिर प्राइस देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के बाद प्राइस यहाँ पे साइडवेज चलते हुए अपर साइड इस रेजिस्टेंस लेवल को दोबारा से टच करती है और यहाँ पर ब्रेकआउट करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट कैसा था, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट था और प्राइस दोबारा से नीचे की ओर क्या करती है, मूव करती है। ओके, हमने ये जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल मार्क किया था प्राइस उसी लेवल पे सपोर्ट लेती है और फिर प्राइस नीचे की ओर ब्रेक डाउन देती है इस वाले सपोर्ट जोन को, और जैसे ही ये कैंडल ब्रेक डाउन देती है वापस से प्राइस
ऊपर की ओर क्या करती है, मूव करती है। तो ये ब्रेकडाउन कैसा था, यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन था। ओके, और यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल मार्क कर लिए। क्लियर। और प्राइस यहाँ पे रुक जाती है और यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाती है। तो प्रीवियस डे में हमें कितने सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स मिले, तो हमें ये फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन और थर्ड यहाँ पे सपोर्ट जोन हमें मिला। तो हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स मार्क कर लिए, लेकिन उसका यूज़ कैसे करते हैं वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। ओके, तो चलिए अब करंट चार्ट को ओपन करते हैं और वहाँ पे एनालिसिस शुरू करते हैं। तो देखिए मार्केट यहाँ से ओपन होती है। ओके, और प्रीवियस डे मार्केट क्लोज कहाँ पे हुई थी, जस्ट यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे मार्केट गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग नहीं हुई थी। ओके, मार्केट जहाँ पे प्रीवियस क्लोज हुई थी उसी के पास से मार्केट दोबारा से ओपन होती है। क्लियर। अब इसके बाद हमें सेकंड चेक करना है, मार्केट जहाँ से ओपन हुई थी वहाँ से उसका फर्स्ट ट्रेंड कौन सा था। तो देखिए यहाँ पे ये में लाइन ये रहा, और ये जो फर्स्ट कैंडल बन रही है वो यहाँ पे बिग बार कैंडल बन रही है। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए ये जो फर्स्ट कैंडल है वो ईएमए लाइन के नीचे ही क्लोज हो रही है। तो इससे क्या पता चलता है, तो इससे पता ये चलता है कि मार्केट बियरिश ट्रेंड में है। ओके, तो उसका कंफर्मेशन हमें यहाँ पे करना होगा। तो ये जो सेकंड कैंडल है उसको हमें यहाँ पे जानना जरूरी है। अगर ईएमए लाइन के नीचे ही सेकंड कैंडल ओपन और क्लोज होती है तो इससे कंफर्मेशन मिल जाएगा कि प्राइस बियरिश ट्रेंड में कंटिन्यू है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट कैंडल कंफर्मेशन दे रही है, बियरिश ट्रेंड का सिग्नल है। तो यहाँ पे सेकंड कैंडल उस ट्रेंड का कंफर्मेशन दे रहा है। ओके, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि मार्केट यहाँ से गिर रही है। चलिए नेक्स्ट, तो अब हम क्या करेंगे, तो देखिए प्राइस जहाँ से ईएमए लाइन को दोबारा से टच करने की कोशिश करे उस वाले पोर्शन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेक करेंगे कि वहाँ पे कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो उसको हम 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे। ओके, तो चलिए 30 सेकंड टाइम फ्रेम को ओपन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने 30 सेकंड टाइम फ्रेम ओपन कर दिया। ओके, अब देखिए ये जो सेकंड कैंडल थी उसके बाद ये जो थर्ड कैंडल थी वो यहाँ पे ईएमए लाइन के पास टच आने की कोशिश कर रही थी। तो वो वाला पोर्शन कहाँ पे, उसको हम यहाँ पे पहले मार्क करेंगे। देखिए ये जो सेकंड कैंडल थी उसके बाद हम यहाँ पे थर्ड कैंडल को क्या करेंगे, चेक करेंगे। देखिए थर्ड कैंडल यहाँ से शुरू हुई थी। क्लियर। तो अब हमें बियरिश ट्रेंड में क्या चेक करना है, तो देखिए बियरिश ट्रेंड में हमें पहले कोई शूटिंग स्टार या ग्रेवस्टोन डोजी या बियरिश पीपीएफ मॉडल, ऐसी हमें यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी मिल रही है उसको हमें यहाँ पे क्रॉस चेक करना है। तो देखिए ये जो थर्ड कैंडल फॉर्म हो रही थी उसके स्टार्टिंग में ही हमें यहाँ पे एक शूटिंग स्टार दिख रहा था। ओके, तो इस शूटिंग स्टार को हमें एज अ टारगेटेड कैंडल कंसिडर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ईएमए लाइन को ये शूटिंग स्टार टच कर रहा है। ये जो लेवल है, ये जो लेवल्स हमने जो मार्क किए थे प्रीवियस डे चार्ट को एनालिसिस करके, उस लेवल के अंदर ही ये शूटिंग स्टार बन रहा है। तो हमें ये टारगेटेड कैंडल तो मिल गई, लेकिन इसका कंफर्मेशन कहाँ से मिलेगा। तो देखिए उसके बाद ये जो नेक्स्ट कैंडल बन रही है वो उसका क्या होगा, कंफर्मेशन होगा। तो ये कैंडल देखिए इस वाले लेवल को ब्रेक डाउन कर रहा है और ये दोनों ईएमए लाइन को भी नीचे कट कर रहा है। तो इससे यहाँ पे कंफर्मेशन मिलता है कि यहाँ से प्राइस नीचे गिर सकता है। क्लियर। तो अब हम यहाँ पे इसके कंफर्मेशन कैंडल के बाद इस वाली कैंडल पे हम एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम एंट्री प्लान करके रिस्क रिवॉर्ड को समझते हैं। तो देखिए सपोज कि हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं इस वाली कैंडल के ओपन होते ही, तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होता, तो हमारा स्टॉप लॉस जस्ट ईएमए लाइन के ऊपर होता। अदरवाइज जो भी टारगेटेड कैंडल थी उस शूटिंग स्टार के हाई पे हम अपना स्टॉप लॉस प्लान कर सकते थे। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमारी क्या हुई, एंट्री बन गई, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हो गया। ओके, तो हम 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे एंट्री और स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया। ओके, चलिए नेक्स्ट है, अब हम टारगेट को कैसे डिसाइड करें। तो टारगेट के लिए हमें पहले 4 मिनट टाइम फ्रेम को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ओके,
तो यहाँ पे देखिए टारगेट को मैंने यहाँ पे कैसे डिसाइड किया है। तो यहाँ पे देखिए जो भी प्रीवियस बियरिश ट्रेंड में जो भी प्रीवियस सपोर्ट लेवल है उसको हम यहाँ पे एज अ टारगेट कंसिडर कर सकते हैं। तो प्रीवियस डे चार्ट का यहाँ पे कहाँ पे हमें सपोर्ट दिख रहा है, तो देखिए ये उसका लास्ट सपोर्ट जोन है। ओके, लेकिन इसके नीचे कोई भी हमें सपोर्ट जोन मिला नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम प्रीवियस डे चार्ट से भी प्रीवियस डे चार्ट को अब हम चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि प्राइस इसके नीचे चली गई है। प्रीवियस डे चार्ट से जो लोअर सपोर्ट था उसके नीचे प्राइस चली गई है, लेकिन उसके नीचे हमें कोई लेवल नहीं मार्क किया। इसलिए अब हम प्रीवियस डे के प्रीवियस डे चार्ट को यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। तो देखिए ये रहा प्रीवियस डे का चार्ट। ओके, तो उसमें अब हम चेक करेंगे कि प्राइस यहाँ पे कहाँ पे मैक्सिमम सपोर्ट ले चुका था। तो देखिए प्राइस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यहाँ पे प्राइस 3 बार सपोर्ट ले चुका था। तो ये क्या हो गया, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन हो गया। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये लेवल्स मार्क कर लिए। ओके, अब इसके नीचे कौन सा लेवल है, तो देखिए यहाँ पे प्राइस एक रिजेक्शन ले चुका था और यहाँ पे मल्टीपल टाइम रिजेक्शन ले चुका था। तो ये क्या हो गया, ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन होगा। तो इसलिए मैंने ये लेवल्स मार्क कर लिया। और यहाँ पे देखिए प्राइस एक सपोर्ट ले चुका था और यहाँ पर प्राइस ने काफ़ी बार सपोर्ट लिया था। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट जोन मार्क कर लिया। ओके, और यहाँ पे देखिए ये जो ट्रेंड था वो ओवरऑल अप ट्रेंड था और इस ट्रेंड का ये क्या था, ये स्विंग लो था। ये क्या था, ये स्विंग लो था और ये वाला पोर्शन क्या था, स्विंग हाई था। ओके, तो जैसे कि मैंने पहले बताया था ट्रेंड का स्विंग हाई और स्विंग लो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसके भी हिसाब से ये स्विंग लो हमने यहाँ पे ऑलरेडी मार्क करके रखा है। लेकिन स्विंग हाई देखिए, स्विंग हाई हमने मार्क नहीं किया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ये जो प्रीवियस डे का चार्ट हमने एनालिसिस किया था उस पे ये स्विंग हाई उसमें अलाइन हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको मार्क नहीं किया। क्लियर? तो अब हमें बॉटम साइड और भी लेवल्स मिल गए। ओके, तो चलिए अब इसको यूज़ करते हैं। तो देखिए अब हम इजीली टारगेट को समझ सकते हैं। तो देखिए प्रीवियस सपोर्ट कहाँ पे था, तो क्या यहाँ पे था। तो इस वाले लेवल को हम एज अ सपोर्ट यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो देखिए अब हम 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे समझते हैं कि हमारा रिस्क और रेशियो कैसा बनता है। तो देखिए यहाँ पे हम एंट्री प्लान करते हैं, यहाँ पे हम स्टॉप लॉस प्लान करते हैं। तो हमारा टारगेट पॉइंट होता है ये वाला लेवल। ओके, तो यहाँ पे हमें एग्जिट कहाँ पे मिलती, तो देखिए इस वाले लेवल पे हमें एग्जिट मिल सकती थी। तो उस टाइम पे हमारा प्रॉफिट कितना होता, 25 पॉइंट का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट बन सकता था और रिस्क यहाँ पे हमारा 14 पॉइंट का होता। ओके, तो इस जोन का हमें एक मल्टीपल यूज भी करना है। जोन में कितने लेवल्स होते हैं, ये अपर लेवल है और ये लोअर लेवल है। अगर मुझे यहाँ से ट्रेंड को कंटिन्यू करना होता तो मैं इसी जोन का लोअर लेवल लेके एक सेकंड टारगेट भी यहाँ पे मैं सेट कर सकता था। ओके, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे सेकंड टारगेट इसको बनाता तो मुझे एग्जिट कहाँ पे मिलती, तो देखिए एग्जिट मुझे यहाँ पे मिलती। जब भी हमें T1 टारगेट T1 मिल जाता तब हम क्या करते, अपनी 50% क्वांटिटी वहाँ पे हम एग्जिट कर देते और जो बाकी रही जो 50% क्वांटिटी थी उसको हम यहाँ पे कंटिन्यू करते और वो हम यहाँ पे T2 पे ट्रांसफ़र कर देते। ओके, तो देखिए T2 पे हमें यहाँ पे एग्जिट मिलती तो उस टाइम पे हमारा प्रॉफिट बनता 35 पॉइंट का। ओके, तो ऐसे हम रिस्क को मैनेज करके प्रॉफिट को भी मैनेज कर सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। और इसी के साथ प्राइस देखिए यहाँ पे हमें ब्रेकडाउन दिखा रहा है, लेकिन ब्रेकडाउन यहाँ पे कंफर्मेशन दिया है। तो देखिए ये जो सेकंड कैंडल बनी वो कौन सी कैंडल थी, वो स्पिनिंग टॉप कैंडल थी। ओके, ये थर्ड कैंडल वो भी स्पिनिंग टॉप जैसी सिमिलर कैंडल थी। तो स्पिनिंग टॉप कैंडल पे हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिलता। ओके, क्योंकि वहाँ पे बाइंग और सेलिंग दोनों यहाँ पे इक्वली ही चलते हैं इसलिए। ओके, लेकिन यहाँ पे ये जो थर्ड कैंडल बनी है वो देखिए EMA लाइन को नीचे से ऊपर कट करते हुए ऊपर की साइड क्लोजिंग दे रही है। ओके,
लेकिन उसका कंफर्मेशन तो देखिए यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बना दिया, तो उससे कंफर्मेशन नहीं मिलता। ओके, और प्राइस यहाँ पे हमें फेक सिग्नल दे रहा था कि ये वाला लेवल ब्रेकआउट हो चुका है, और ईएमए लाइन ने भी सिग्नल दे दिया है, और प्राइस ऊपर की ओर क्या करेगा, मूव करेगा। लेकिन इस कैंडल ने हमें कंफर्मेशन दे दिया कि प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर नहीं जाएगा, बल्कि प्राइस यहाँ पे या तो साइडवेज चलेगी या तो नीचे की ओर दोबारा से चल सकती है। ओके, और एक सेकंड भी रीज़न है कि अपर साइड देखिए मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन है। क्लियर? तो इसलिए यहाँ से अगर प्राइस को ऊपर की ओर जाना होता तो प्राइस को इसका और इसका दोनों का ब्रेकआउट करना जरूरी होता। फिर देखिए प्राइस इस वाले लेवल पे दोबारा से सपोर्ट लेता है, ये जो हमने लेवल मार्क किया था उसी पे प्राइस सपोर्ट लेता है, और यहाँ पे प्राइस ने एक रेजिस्टेंस फेस किया था, और कैंडल उसी डायरेक्शन में आगे रेजिस्टेंस फेस करती है एक एंगल पे। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन सकती है। तो इसीलिए मैंने इन सभी डॉट्स को मैंने यहाँ पे कनेक्ट करके ये वाली ट्रेंड लाइन मार्क कर ली। ओके, तो एक डाउन साइड ट्रेंड लाइन हमें मिली, तो इससे पता चलता है कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर सकता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अब प्राइस ने देखे दोबारा से यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, लेकिन इस बार प्राइस ने कंफर्मेशन दिया। तो देखिए ये जो दूसरी कैंडल बनी वो कौन सी कैंडल बनी, दोबारा से स्पिनिंग टॉप कैंडल बन गई। तो इससे हमें कोई कंफर्मेशन मिला नहीं। ओके, और प्राइस देखिए इस वाले लेवल पे एक रेजिस्टेंस फेस करता है, लेकिन यहाँ से इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं करता, बल्कि यहाँ से ईएमए लाइन को टच करके दोबारा से नीचे की ओर ये कैंडल क्लोजिंग हो जाती है। ओके, और प्राइस यहाँ पे साइडवेज चलती है, और ये वाली कैंडल इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करती है, लेकिन यहाँ से क्या इस लेवल को ब्रेकआउट किया है? नहीं। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ से प्राइस रेजिस्टेंस फेस अभी भी करता है। तो प्राइस इस रेजिस्टेंस को फेस करते हुए इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करता है, और रिटेस्ट करने के बाद दोबारा से इस वाले रेजिस्टेंस लेवल को दोबारा से टच करता है। तो यहाँ पे मैंने एक स्विंग हाई मार्क किया है। ओके, ये जो छोटा सा यहाँ पे बियरिश ट्रेंड चला वो इसका क्या हो गया, यहाँ पे स्विंग हाई हो गया। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक लोअर हाई मार्क किया है। क्लियर? अगर प्राइस इस वाले लोअर हाई को ब्रेकआउट करके और इस वाले लेवल को भी ब्रेकआउट करता है और यहाँ पे क्लोजिंग करता है, तो अब उसका नेक्स्ट मूव कहाँ तक जाएगा कि प्राइस इन दो जोन्स के बीच में मूव कर सकता है, लेकिन प्राइस यहाँ पर ही रेजिस्टेंस फेस करते हुए यहाँ पे साइडवेज चली जाती है, और प्राइस इस ईएमए लाइन के आसपास ही मूव करती है। तो यहाँ पे आप एक पॉसिबिलिटी चेक करोगे कि प्राइस देखिए इसका जो ये हायर पॉइंट था वो एक एंगल पे बन रहा है, तो इन डॉट्स को कनेक्ट करके भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जा सकती है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम एक ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं तो हमें एक ऐसी ट्रेंड लाइन मिलती है। ओके, तो यहाँ पे हम एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे ही प्राइस ने यहाँ पे थर्ड टाइम रिस्पॉन्स दिया था कि इस वाले लेवल से रिजेक्शन लिया था, तो उसके बाद हम यहाँ पे 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे चेक कर सकते हैं कि डाउन साइड पे हमें कोई यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। तो देखिए यहाँ पे हम 30 सेकंड टाइम फ्रेम को ओपन करते हैं, तो यहाँ पे प्राइस ने जब थर्ड टाइम रिस्पॉन्स दिया था तो उसके बाद हम इसको चेक करेंगे कि डाउन साइड कोई शूटिंग स्टार या फिर ग्रेवस्टोन डोजी या बेरिस पीपीएफ मॉडल हमें दिख रहा है। तो देखिए यहाँ से हम मार्क करते हैं कि यहाँ से हमें सर्च करना है। तो देखिए यहाँ पे हमें एक शूटिंग स्टार दिख रहा है, यहाँ पे हमें मल्टीपल 2 शूटिंग स्टार दिख रहे हैं, और उसका कंफर्मेशन देखिए ये एक बियरी सिंगलफिंग कैंडल हमें यहाँ पे शो हो रही है। तो यहाँ पे हमें एक शूटिंग स्टार कंफर्मेशन के साथ मिल रहा है, तो उसका हम क्रॉस चेक भी करेंगे। तो ये जो शूटिंग स्टार बना वो ईएमए लाइन से डिस्टेंस कैसा है, कम है। ओके, सेकंड इस ईएमए लाइन का एंगल कैसा है, तो अच्छा एंगल है। अगर ये ईएमए लाइन यहाँ से फ्लैट होता तो हम यहाँ पे एंट्री प्लान नहीं कर सकते। तो चलिए इस वाले कैंडल के बाद यहाँ पे हम अगर एंट्री प्लान करते हैं तो हमारा रिस्क और रेशियो कैसा बनता। तो देखिए यहाँ पे सपोज कि हम एंट्री प्लान करते हैं तो हमारा यहाँ पे रिस्क होता है इस ईएमए लाइन के ऊपर हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते थे। तो अब हमने एंट्री और स्टॉप लॉस को समझ लिया। चलिए अब नेक्स्ट, अब हम समझेंगे टारगेट को। तो हम टारगेट कहाँ पे सेट करते हैं, तो देखिए बॉटम साइड कोई सपोर्ट लेवल हमें दिख रहा है। तो देखिए ये रहा, ये हमने कैसे मार्क किया था,
वो हमने जो प्रीवियस चार्ट हमने एनालिसिस किया था उससे हमने यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल मार्क किया था। तो इसी सपोर्ट को हम एक टारगेट बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट लेवल को एज ए टारगेट कंसिडर कर दिया। तो अब हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे एग्जिट कहाँ पे मिल सकती थी। तो देखिए यहाँ पे हमें एग्जिट मिल सकती थी। ओके, तो ऐसे टारगेट को सेट कर सकते हैं एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को यूज करके। तो यहाँ पे अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसा बनता। तो देखिए यहाँ पे हमारा 6 पॉइंट का क्या होता है, स्टॉप लॉस होता है, और टारगेट होता है 38 पॉइंट का। ओके, तो यहाँ पे हमने एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट सही तरीके से समझ लिया। ओके, चलिए नेक्स्ट। फिर प्राइस देखिए यहाँ पे इस वाले सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन कर रहा है। ओके, ये वाली कैंडल ब्रेक डाउन कर रही है, लेकिन इसका कंफर्मेशन मिल रहा है। तो देखिए ये जो सेकंड कैंडल बनी वो यहाँ पे हैमर कैंडल बन गई। ओके, और इसका कंफर्मेशन देखिए, ये जो दूसरी कैंडल थी वो भी इसी जोन के अंदर ओपन और क्लोज हो रही है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये एक फेक ब्रेकडाउन है। ओके, चलिए नेक्स्ट। और प्राइस देखिए यहाँ से सपोर्ट लेके दोबारा से ऊपर की ओर मूव करने की कोशिश करती है, और प्राइस दोबारा से इस लेवल पे सपोर्ट लेती है, और यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर मूव होती है। तो यहाँ पे मैंने एक लेवल मार्क किया है। वो कैसे मार्क किया है, तो देखिए ये जो प्रीवियस लोअर हाई था उसको मैंने यहाँ पे मार्क करके ये एक रेजिस्टेंस लेवल मार्क कर लिया। ओके, क्यों मार्क किया, क्योंकि इस वाले लेवल को प्राइस ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट उसका टारगेट बन सकता था ये वाला लेवल। ओके, लेकिन यहाँ पे इसको ब्रेकआउट मिला नहीं, बल्कि प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करते हुए दोबारा से इस रेंज में जाती है। ओके, और प्राइस इस कैंडल के साथ ब्रेकडाउन करता है, लेकिन ये भी एक ब्रेकडाउन फेक था। क्यों, क्योंकि प्राइस यहाँ पे दोबारा से सपोर्ट बना देती है, क्योंकि ये जो हमने जोन मार्क किया था उसी पे प्राइस दोबारा से सपोर्ट लेती है, और प्राइस इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में एक रेंज में मूव करती है, और यहाँ पे प्राइस रुक जाती है, और ऐसे ही यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाता है। ओके, तो प्राइस देखिए इस वाले पोर्शन पे मैक्सिमम टाइम साइडवेज चली थी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन थे, इसलिए। तो आज के इस एनालिसिस प्रोसेस में आपने जाना कि कैसे चार्ट को एनालिसिस किया जाता है, कैसे प्रीवियस डे चार्ट को एनालिसिस करके इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स मार्क कर सकते हैं। ओके, प्राइस पे कैसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन मार्क की जाती है, कैसे टारगेट के लिए प्रीवियस डे चार्ट का यूज़ करके हम एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एज अ टारगेट कंसीडर कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने ये भी जाना, जब भी प्रीवियस डे के लेवल्स यहाँ पे ख़त्म हो चुके थे और प्राइस उस लेवल के नीचे चली गई थी, तब हमने नए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन थे वो हमने कैसे मार्क किए, वो भी इस वीडियो में हमने जाना। कैसे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मैनेज करना चाहिए, कैसे एंट्री लेनी चाहिए एक रीज़न के साथ, वो भी हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन किया। कैसे स्टॉप लॉस को डिसाइड किया जाता है। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको चार्ट एनालिसिस कैसे किया जाता है वो भी आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। ओके, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में। गुड बाय।